कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। चारों ओर भयावह सन्नाटा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और पवन भयावह गति से बह रही है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों ओर अन्याय, पाप, लोभ और अधर्म का साम्राज्य था। देवता भी असहाय हो चुके थे। स्वर्गलोक से धरती को देख रहे थे, परंतु कोई उपाय नहीं था। उसी समय भगवान विष्णु ने शंभल गांव में अवतार लेने का निश्चय किया। यह गांव कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वही भूमि थी जहां धर्म की अंतिम लौ अभी भी जल रही थी। शंभल गांव में एक महान ब्राह्मण विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति तपस्या में लीन थे। वे परम भक्त थे और सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। एक रात जब आकाश में दुर्लभ नक्षत्रों की स्थिति बनी, तभी एक दिव्य भविष्यवाणी हुई। विष्णु यशा के घर एक बालक जन्म लेगा जो इस युग का उद्धारक होगा। वह बालक ही भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। भगवान कल्कि। रात के अंधकार में अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। यह अधर्म का अंत करेगा और सत्य की पुनः स्थापना करेगा। कल्कि के साथ उनके 3 भाई भी जन्मे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि। इन चारों भाइयों का पालन पोषण शंभल गांव में हुआ। कल्कि बाल्यकाल से ही तेजस्वी थे। उनके भीतर असाधारण शक्ति थी जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, उनके चमत्कारों के किस्से पूरे गांव में फैलने लगे। यह देखकर उनके पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए महान गुरु भगवान परशुराम के पास भेजा। परशुराम कोई साधारण गुरु नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और अमर थे। उन्होंने कल्कि को शस्त्र विद्या, युद्ध नीति और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। एक दिन परशुराम ने कल्कि को परशु अस्त्र दिया और कहा, यह वही अस्त्र है जिससे मैंने पृथ्वी के अधर्मियों का नाश किया था। अब यह तुम्हारे हाथों में रहेगा, क्योंकि अधर्म पुनः बढ़ गया है। जब समय आएगा तुम इसका प्रयोग करोगे। कल्कि ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कल्कि हिमालय की ओर प्रस्थान किए। वहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें शिव का दिव्य खड्ग तलवार प्रदान किया। यह तलवार कोई साधारण अस्त्र नहीं थी। इससे जो भी पापी स्पर्श करता वह भस्म हो जाता। भगवान शिव ने कहा, कल्कि, जब अधर्म चरम पर होगा तब यह तलवार तुम्हारी शक्ति बनेगी। इसके माध्यम से तुम कलयुग का अंत करोगे। युवा कल्कि को शिव जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि कलयुग के अंत की तैयारी के लिए उन्हें 7 चिरंजीवियों से मिलना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे अजर अमर हनुमान। वे कहाँ थे यह कोई नहीं जानता था। भगवान कल्कि हिमालय की गहरी गुफाओं में प्रवेश कर चुके थे। वहां एक गहन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, एक विशालकाय वानर आकृति अचानक प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह थीं और वह वायु गति से भगवान कल्कि की ओर बढ़ा। हनुमान ने पूछा, कौन हो तुम जो मेरे इस एकांत में प्रवेश करने की धृष्टता कर रहे हो? भगवान कल्कि मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। मैं कलयुग का संहार करने आया हूं। हनुमान ने उन्हें परखने के लिए शक्ति परीक्षा ली। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया और कहा, यदि तुम वास्तव में विष्णु के अवतार हो तो इसे रोक कर दिखाओ। भगवान कल्कि ने अपने दिव्य खड्ग को उठाया और एक ही प्रहार में पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हनुमान ने यह देखकर तुरंत प्रणाम किया, प्रभु, अब मुझे संदेह नहीं, आप ही नारायण के साक्षात अवतार हैं। हनुमान ने भगवान कल्कि से कहा, मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जब अधर्म का संहार करने का समय आएगा तब मैं आपके ध्वजवाहक के रूप में युद्ध भूमि में उपस्थित रहूंगा। भगवान कल्कि ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, हे महाबली, जब मैं कली पुरुष से अंतिम युद्ध करने जाऊंगा तब तुम्हारी गदा ही मेरा कवच होगी। हनुमान के आशीर्वाद से भगवान कल्कि की शक्ति और बढ़ गई। वे अब अगले चिरंजीवियों से मिलने और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी करने के लिए आगे बढ़े। भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी को भी उस जंगल में जाने नहीं देती थी। भगवान कल्कि ने ध्यान केंद्रित किया और अंततः एक विशाल शिला के पास उन्हें अदृश्य ऊर्जा का आभास हुआ। वे घोड़े से उतरे और बोले, हे वीर अश्वत्थामा, मैं तुम्हें खोजने आया हूं। मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जंगल अचानक गूंज उठा, जैसे कोई महासागर गरज रहा हो।
शिला अचानक चटक गई और वहां से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उनके माथे पर अब भी श्री कृष्ण का दिया हुआ वह घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। उनकी आंखों में रक्त जैसा तेज था और उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा वातावरण कांप उठा। अश्वत्थामा ने भगवान कल्कि को देखते ही एक भयानक गर्जना की। मैंने युगों तक पीड़ा सही है, मैंने अधर्मियों को फलते फूलते देखा है और धर्मियों को मरते देखा है। कृष्ण ने मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं, श्राप दिया था। अब तुम भी मुझे मोक्ष देने की बात करोगे? भगवान कल्कि ने कहा, तुम्हारी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, पर क्या तुम नहीं चाहते कि इस अधर्म का अंत हो? अश्वत्थामा ने क्रोध से कहा, अधर्म का अंत? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई इस कलयुग को सुधार सकता है? मैंने महाभारत के युद्ध में सब कुछ खो दिया। मैंने अपने पिता द्रोणाचार्य को मरते देखा, मैंने दुर्योधन को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बोले, यदि तुम सच में विष्णु के अवतार हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। अश्वत्थामा और भगवान कल्कि के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशेर अस्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान कल्कि ने अपने दिव्य चक्र से उसे निष्क्रिय कर दिया। दोनों की शक्तियां टकराईं और पूरी पृथ्वी कांप उठी। नर्मदा नदी का जल उफान मारने लगा, पक्षी भय से उड़ने लगे और जंगल में आग लग गई। युद्ध कई दिनों तक चला। अश्वत्थामा एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि भगवान कल्कि केवल युद्ध करने नहीं बल्कि उन्हें सत्य का बोध कराने आए हैं। अंततः भगवान कल्कि ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके सिर पर मुकुट था, उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ था और उनके हाथ में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। अश्वत्थामा एक क्षण के लिए ठिठक गए। वे पहली बार श्री कृष्ण की तरह ही उस दिव्यता को देख रहे थे जिससे वे युगों से बचते आ रहे थे। अश्वत्थामा ने कहा, अब मैं समझा, तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने अपना अस्त्र गिरा दिया और भगवान कल्कि के चरणों में झुक गए। हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने युगों तक अपने क्रोध और प्रतिशोध में सत्य को नहीं देखा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान कल्कि ने उनके सिर पर हाथ रखा। अश्वत्थामा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, अब तुम्हारी शक्ति अधर्म के विनाश में लगेगी। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस युग में तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ कली पुरुष से युद्ध करूंगा। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी। ये स्वयं भगवान शिव थे। हे अश्वत्थामा, तुम्हारा शाप आज भी बना रहेगा, पर अब तुम अधर्म के विनाश के लिए लड़ोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव की यह वाणी सुनते ही अश्वत्थामा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब वे पहले जैसे नहीं थे। वे अब सिर्फ एक श्रापित योद्धा नहीं बल्कि धर्म के पुनर्स्थापन के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े सेनापति बन चुके थे। उसके बाद भगवान कल्कि ने महर्षि वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य इन सभी से भेंट की और उनका सहयोग प्राप्त किया। ये सातों चिरंजीवी कल्कि के सेनापति बने। अब वह समय आ चुका था जब कल्कि और कली पुरुष आमने सामने थे। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। कल्कि ने अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर शिव का खड्ग और परशुराम का फरसा उठाया। उनके साथ साथ चिरंजीवी भी थे। युद्ध भयानक था। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां इस युद्ध को देख रही थीं। अंततः कल्कि ने कली पुरुष का नाश किया और धरती से अधर्म का समाप्त हुआ। जैसे ही कली पुरुष का अंत हुआ, धरती पर पुनः सत्ययुग का आरंभ हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए और धरती एक बार फिर पवित्र हो गई। और इस प्रकार भगवान कल्कि ने धर्म की पुनः स्थापना की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री कल्कि भगवान लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान।